बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। बेटा जैसे कि लास्ट हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था लाइट एंड डार्क रिएक्शन, और उसमें हम लोगों ने फ़ोटोसिंथेसिस का जो स्ट्रक्चर है उसको डिटेल से पढ़ा है कि फ़ोटोसिंथेसिस में पूरा मेकानिज़म और उसमें क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, कि क्लोरोफिल किस तरह लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फ़ोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट करने में हेल्पफुल होता है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारा है रोल ऑफ़ क्लोरोफिल एंड लाइट। हम यही देखेंगे कि क्लोरोफिल किस तरह लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करते हैं। जिस तरह हम लोग जानते हैं कि सन लाइट एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। ठीक है, जो सूरज की रोशनी है जब वो प्लांट्स पे पड़ती है तो उसमें लीव्स में कौन सा स्ट्रक्चर है जो इसको एब्जॉर्ब करता है, वो है क्लोरोफिल। जब सनलाइट क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब की तो उसके बाद क्या करता है, ये इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, जो आगे क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को कैरी आउट कर रही है ये एनर्जी। अगर हम देखें कि जो सनलाइट है प्लांट्स पे जब पड़ती है तो सनलाइट में से उसका जो 1%, ठीक है, 1% जो है लाइट जो लीफ सरफेस पे पड़ती है तो वो एब्जॉर्ब होती है, जस्ट 1%। बाकी 99% जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है बैक या फिर ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है, जब सूरज की रोशनी प्लांट्स पे पड़ती है तो उसमें से जस्ट 1% जो है वो उसको लीव्स एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी 99% जो है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। अब ये है कि जो लाइट सनलाइट लीव्स पे पड़ती है तो वो किस तरह एब्जॉर्ब होती है और वो किस तरह उसको फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करने में हेल्पफुल होती हैं। अगर हम देखें कि लाइट रेज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स आर नॉट ओनली डिफरेंटली एब्जॉर्ब बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बट आर आल्सो डिफरेंट इफेक्टली इन फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या है कि जो लाइट है, लाइट को अगर हम देखें उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं। लाइट स्पेक्ट्रम को अगर हम देखें तो उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं लाइट के। तो वो वाले जो लाइट कलर्स होते हैं वो ना सिर्फ उसको एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट्स में डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, बल्कि उनका डिफरेंट इफ़ेक्ट होता है फोटोसिंथेसिस पे। किस तरह से, अगर हम विजिबल लाइट को देखें जिसका 300 से 700 तक रेंज होती है स्पेक्ट्रम में, अगर हम उसकी रेंज में से देखें तो जो कलर लाइट का ब्लू एंड रेड लाइट है, ब्लू एंड रेड लाइट जो है फोटोसिंथेसिस को सबसे ज़्यादा कैरी आउट करती है। मींस के फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो लाइट सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो रेड एंड ब्लू लाइट है। ठीक है, तो इनको एब्जॉर्ब करने के लिए भी प्लांट्स में पिगमेंट्स होते हैं जो इन लाइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करते हैं। अगर हम देखें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं कौन से हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि हमें पता है क्लोरोफिल है, ये भी पिगमेंट है, तो ये क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं वो प्लांट्स में लीव्स में किस फॉर्म में पाए जाते हैं, क्लस्टर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स कॉल्ड फोटोसिस्टम्स, जिसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिस्टम। अब ये कहाँ पे होते हैं, इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में होती हैं ये। अब जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं उसमें से जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, हम अगर उनको डिफरेंटली नेम देते हैं ताकि वो कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जो क्लोरोफिल ए है ये मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल ए। और ये क्लोरोफिल पिगमेंट, इसमें से जो बाकी हैं पिगमेंट्स उसको हम दूसरे को कहते हैं एसेस्ट्री पिगमेंट्स, जिसमें कौन से इंक्लूड हैं, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटिनॉइड्स। ठीक है, अब जो क्लोरोफिल है ये मेनली किसको एब्जॉर्ब करती हैं, ये ब्लू एंड रेड लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। इसके अलावा जो बाकी वेवलेंथ वाली होती हैं लाइट, बाकी डिफरेंट वेवलेंथ्स की, तो वो क्लोरोफिल ए इसको एब्जॉर्ब नहीं करता, बल्कि दूसरे पिगमेंट्स जैसे कि क्लोरोफिल बी एंड कैरोटिनॉइड्स हैं वो इनको एब्जॉर्ब करती हैं। तो इस तरह हमने देखा जो क्लोरोफिल और ये जो पिगमेंट्स हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ्स वाली लाइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। साइड बॉक्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे पिगमेंट्स की डेफिनेशन लिखी गई है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आप इसको याद करें और इसको अंडरलाइन कर लें। व्हाट आर पिगमेंट्स, डेफिनेशन ऑफ पिगमेंट ये है, पिगमेंट्स आर दी सब्सटेंसेस दैट एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। ठीक है, विजिबल लाइट वो लाइट है जो हमें नज़र आती है। तो जब ये लाइट लीव्स पे पड़ती है तो वो जो इसको एब्जॉर्ब करते हैं हम उनको कहते हैं कि ये पिगमेंट्स हैं।
डिफरेंट पिगमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। डिफरेंट पिगमेंट्स एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, मीन्स के डिफरेंट कलर्स को। जिस तरह हमने कहा कि क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल ए मेनली रेड एंड ब्लू लाइट को, ब्लू कलर को, वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और बाकी जो कलर्स हैं लाइट के तो वो कौन, क्लोरोफिल बी या दूसरे कैरोटीनॉइड्स या दूसरे एसेस्ट्री पिगमेंट्स जो हैं वो इसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये हो गया हमारा रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट, किस तरह लाइट जो है उस लाइट के जो डिफरेंट कलर्स हैं वो क्लोरोफिल के डिफरेंट पिगमेंट्स डिफरेंट टाइप्स से किस तरह एब्जॉर्ब की जाती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस। अब कोई भी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन जो कि कैरी आउट हो रहा है, लाइक फोटोसिंथेसिस को अगर हम लें, इसमें लिमिटिंग फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। लिमिटिंग फैक्टर्स हम सबसे पहले देखते हैं क्या चीज़ होती हैं लिमिटिंग फैक्टर्स। कोई भी रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसको कैरी आउट करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है। किसी भी रिएक्शन में कोई ऐसी चीज़ जिसको कम कर दिया जाए या वो मौजूद ना हो, वो ख़त्म हो जाए, उसकी एब्सेंस या डेफिशिएंसी जिसकी वजह से वो रिएक्शन रुक जाए, हम उसको कहेंगे लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। अब ये फैक्टर्स जो हैं इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में से ऐसी कोई चीज़ जो ख़त्म हो जाए या कम हो जाए तो वो उस केमिकल रिएक्शन को क्या कर दे, मेटाबॉलिक रिएक्शन को कम कर दे या ख़त्म कर दे, तो हम उनको कहेंगे ये लिमिटिंग फैक्टर हैं उस रिएक्शन के। एक्सटर्नल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में हम देखें तो हमारे पास बाहर से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पे इफ़ेक्ट कर रही हैं। एक हमारे पास है लाइट इंटेंसिटी, सेकंड हमारा है टेम्परेचर, थर्ड वन कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है। ये हमने देखी सारी चीज़ें जो फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करने के लिए कहाँ से ले रहे हैं, वो अपने इन्वायरमेंट से ले रहे हैं। लाइट भी, टेम्परेचर भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी एयर से ले रहे हैं और वाटर भी वो सॉइल से ले रहे हैं। अगर इन सब चीज़ों में कोई चीज़ कम हो जाए या ये बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस पे क्या इफ़ेक्ट होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी डिक्रीज़ हो जाएगा। इस वजह से हम इन फैक्टर्स को कहेंगे लिमिटिंग फैक्टर, ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से कोई केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाए या कम हो जाए। अब हम देखते हैं कि इनका फोटोसिंथेसिस पे क्या इफ़ेक्ट होता है। फर्स्ट वन हमारे पास है इफ़ेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर। लाइट इंटेंसिटी, लाइट की अगर हम बात करें, ब्राइटनेस होती है लाइट की, उस पर बात करें तो वो फोटोसिंथेसिस पे उसका क्या असर होता है। अगर लाइट इंटेंसिटी कम होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह से अगर लाइट इंटेंसिटी को हम इंक्रीज़ करें तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन एक लिमिट फैक्टर होता है, लिमिट रेंज होती है जहाँ तक ऐसा होता है। अगर लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ा दी जाए, ठीक है, एट मच हायर लाइट इंटेंसिटी, तो क्या होगा, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ना बढ़ेगा ना कम होगा बल्कि कांस्टेंट हो जाएगा, एक कांस्टेंट रेंज में जो है वो परफॉर्म होगा, ठीक है। तो ये किसका असर हो गया, हमने किसको देखा, लाइट इंटेंसिटी को। सेकंड वन हमारे पास है कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है फोटोसिंथेसिस पे। तो जो टेम्परेचर है, अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी डिक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह से अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो वो हर चीज़ जो है एक लिमिटेड रेंज तक इफ़ेक्ट करती है। तो ठीक है, अगर लिमिटेड रेंज तक अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी इंक्रीज़ होगा। अगर लाइट इंटेंसिटी कम हो और टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो फोटोसिंथेसिस के असर पे थोड़ा सा फ़र्क होता है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड के अगर हम कंसनट्रेशंस को बढ़ा दें तो क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। एज कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन राइजेज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस गोन ऑन इंक्रीज अंटिल लिमिटेड बाय अदर फैक्टर्स। तो उस हद तक ये जब तक कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी बढ़ता जाएगा, जब तक कोई और फैक्टर इसको स्टॉप ना करे या लिमिट ना करे। लेकिन इंक्रीज़ इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन बियॉन्ड अ सर्टन लेवल, वही बात कि हर चीज़ की एक लेवल तक ज़रूरत होती है, एक लिमिट तक। अगर एक लेवल तक बढ़ा दे जाए, बहुत ज़्यादा उसको बढ़ा दें, हद से ज़्यादा उसकी सप्लाई ज़्यादा हो जाए कंसनट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की, तो क्या होगा, स्ट्रोमेटा क्लोज हो जाएंगे और जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं ये जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को किस तरह इफ़ेक्ट करते हैं, लाइट इंटेंसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेम्परेचर।
तो आज का हमारा यहाँ टॉपिक कंप्लीट होता है। आप लोगों ने रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट इस टॉपिक को पूरा याद करना है, और इसी तरह से लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इस टॉपिक को भी याद करना है, लॉन्ग एज शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी। थैंक यू।